जय श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और समस्त भक्तगणों की जय। जो भक्तगण इस समय हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और जो अधिक से अधिक शेयर कर रहे हैं और जो श्री विष्णु पुराण कथा सुन रहे हैं, उन सभी की जय। तो आइए भक्तों, श्री विष्णु पुराण कथा का पंचम अंक 33वां अध्याय, श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? बना भला बिना युद्ध के इन भाररूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या? जय श्री हरि। श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने माज भोजी यश पिशाच आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम करके बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा से चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कन्या अंतपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतपुर रक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उसके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से पराजित हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद जी ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब सिमरन मात्र से उपस्थित हुए गरुण पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। तदनंतर बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर महादेव जी बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान सारधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस महेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत
उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस महेश्वर ज्वर को पीड़ित और विवल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा, मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। जुवर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का सुमरन करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। तदनंतर भगवान कृष्णचंद्र ने पंच अग्नियों को जीत कर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना ने सहित बलिपुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रत्युष शास्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोग शुभ हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलयकाल आ गया है। श्री गोविंद ने द्रवकास्त्र कोड़ा छोड़ा, जिससे महादेव जी निर्दिष्ट होकर जमुआई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। तदनंतर गरुण द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शास्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निद्रा अभिभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के क्षीण होने जाने पर कृष्ण, प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर ससाद नंदीश्वर द्वारा हांके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छीन भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगा। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मुसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बीन डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वह दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बीधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर दृढ़तापूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छीन और संपूर्ण शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुल देवी कोटरी भगवान के सामने नगन अवस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काट कर क्रमश बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं ही छोड़ दी।
तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबल को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोहू की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास जाकर शाम पूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूत में है। आप जो देव, त्रियक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलब्धि का लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभयदान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या ना करें। हे अव्यय, यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्विला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न बंधन होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वदा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ ले कि जो मैं हूँ सो आप हैं, तथा यह संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वह भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। हे वृषभध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊँगा। श्री पराशर बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समझ नागगण गरुण के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदनंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुण पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहाँ तू भार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। 33वां अध्याय संपन्न हुआ। 34वां अध्याय प्रारंभ। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। 34वां अध्याय पौंड्रुक वध तथा काशी दहन। जय श्री हरि। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, श्री भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगण को जीत कर महान कर्म किए थे वह मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टा का विधात करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म किए हैं, हे महाभाग, वह सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे ब्रह्मार्षि, भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी वह मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतरण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्म विस्मित हो जाने से
उसने भगवान विष्णु के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा कृष्णचंद्र के पास यह संदेश देकर दूत भेजा कि हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे, और यदि तुझे जीने की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। दूत ने जब इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रुक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है। तुझे जो करना हो सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेद धारण कर तेरे नगर में आऊँगा और निस्संदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा। और तूने जो आज्ञा करते हुए आ ऐसा कहा है, सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुंचूंगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे कोई भय ना रहे। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान सुमिरन करते ही उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठपोषक सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ। तदनंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंडुक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से ही उसे हाथ में चक्र, गदा, साल, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठे देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजयंती माला है, शरीर में पीताम्बर है, गरुण रचित ध्वजा है और वक्षस्थल तल में श्रीवत्स चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुण ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे और हे द्विज, उसकी हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा निस्त्रित खड्ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने साय धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदरण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशीराज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मती पौंड्रुक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुण भी छोड़े देता हूँ। यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो। श्री पराशर बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रुक को विदरण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुण ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदनंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने शारधनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुर में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रिक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहां स्वर्ग संदर्श सुख का अनुभव करते हुए रमन करने लगे। इधर काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगर निवासी विस्मय होकर कहने लगे, यह क्या हुआ, इसे किसने काट डाला। जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है, तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अभिमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर,
आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्य उत्पन्न हो। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिण अग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्या उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वाला मालाओं से पूर्ण था तथा उसके केश अग्नि शिखा के समान दीप्तिमान और ताम्रन थे। वह क्रोधपूर्ण कृष्ण कृष्ण कहते हुए द्वारकापुरी में आई। हे मुने, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगत गति भगवान मधुसूदन की शरण ली। तब भगवान चक्रपाणि ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्य उत्पन्न की है। तो अश्कीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्निमाला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दंग होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह महेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उनका पीछा करने लगा। हे मुनिषे, अंत में विष्णु चक्र से हतप्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रथम गण अस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शास्त्र शस्त्रों प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दूंढ कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोषों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी सुदर्शनीय थी। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु ने उस चक्र ने उस ग्रह कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। जय श्री हरि। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, 34वां अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 35वां अध्याय सांब का विवाह। ओम नमो नारायण नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुना आकर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए, अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरणिधर शेष अवतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जाम्बती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात्कार किया है। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। श्री पराशर जी बोले,
तदनंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गो, अर्घ्य और पाक आदि निवेदन किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग शाम को तुरंत छोड़ दें। हे दुष्यंतम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राजपद के अयोग्य समझ बाहिक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मुसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुल उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा शाम को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम मानवियों को प्रणाम किया करते थे, जो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवकों की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्विला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीति व नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने तो तुम्हें यह अर्घ्य आदि निवेदन किया है, यह प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्य आदि देना उचित नहीं है। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण यह निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र शाम को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदनंतर हलायुध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर धुरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वह अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे। लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भूकरटी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राजमत का अभिमान है? कौरवों का महिपालतब तो स्वतः ही सिद्ध है और हमारा साम्यक ऐसा समझकर कि आप ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें सचिपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है, जिन्हें सैकड़ों मनुष्य को उच्च राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी परिजात व्रत की पुष्प मजरी धारण करती हैं, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं है। यह कैसा आश्चर्य है! वे उग्रसेन की संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहिलिक, दुशासन आदि भूरी भूरी श्रवा, सोमदत्त, छल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्य अन्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधु के साथ वीरवर सांब को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान पर इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंक देता हूँ। श्री पराशर जी बोले,
ऐसा कहकर मध्य से अरुण नयन मुसलायु श्री बलभद्र जी ने हल की नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्रकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण शुभचित होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मुसलायु, अपना क्रोध शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस शाम को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपा क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित शाम को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित शाम का पूजन किया और बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारकापुरी में भेज दिया। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। 35वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम आपको 36वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि।